ताशी दिलेक मोन तवांग विजिलेंस के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, इस वक्त हम जमकांग हॉल में हैं, जहां आज मोन सेरगिलिंग और मोन रिक्यूंग सेरगिलिंग सीज़न 4 का जो है मेगा ऑडिशन होना है। तो इस वक्त हमारे साथ मोनपा आर्टिस्ट फोरम के सदस्य यहां पर बने हुए हैं और इस बार जो है मोन सेरगिलिंग और मोन रिक्यूंग सेरगिलिंग के सीज़न 4 के आयोजक मोनपा आर्टिस्ट फोरम है। तो आइए जानते हैं मोनपा आर्टिस्ट फोरम के सदस्यों से कि इस बार जो है मोन सेरगिलिंग और मोन रिक्यूंग सेरगिलिंग के सीज़न 4 में जो आज मेगा ऑडिशन है उसमें कितने प्रतिभागी हैं और उनमें से कितने जो है प्रतिभागियों को फ़िल्टर की जाएगी और कितने प्रतिभागी जो है अगले चरण में जाएंगे। तो सबसे पहले हम संगवान नरबुजी से जानते हैं, जो कि तवांग के एक मशहूर सिंगर हैं और मोनपा आर्टिस्ट फोरम के वो प्रधान हैं। तो उनसे जानते हैं। सर, हमें इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, हमारा ऑडिशन का जो पहला राउंड है वो ख़त्म हो चुका है और आज जो है वो मेगा ऑडिशन है। और इसके बाद जो है हम लोग आज के मेगा ऑडिशन के बाद में 40 कॉन्टेस्टेंट को हम सेलेक्ट करेंगे और वो जो है हमारा मोन सेरगिलिंग को कॉन्टेस्ट करेगा। हाँ जी, और इसमें जो अभी तक का जितना भी ऑडिशन से जो सेलेक्ट होकर आया है वो 65 सेलेक्ट होकर आया था और इसके बाद कुछ ऑनलाइन आया जो है, सब मिला के जो है आपको 70 to 75 कंटेस्टेंट आज ऑडिशन देंगे। तो सर, हमें ये भी बताइए कि मोनपा आर्टिस्ट फोरम का जो लक्ष्य है इस मोन सेरगिलिंग और मोन रिक्यूंग सेरगिलिंग को आयोजन करने के पीछे क्या है? जी, इसका आयोजक जो है वो तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी है। मोनपा आर्टिस्ट फोरम नहीं है। इससे पहले फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश मॉन्यूल करते थे और इसके बाद में इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था कि मोनपा आर्टिस्ट फोरम, क्योंकि हम आर्ट से जुड़े हुए हैं, गाने से जुड़े हुए हैं, डांस से जुड़े हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि इस बार मोनपा आर्टिस्ट फोरम अगर इसे कॉन्टेक्ट करे तो अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोग इस बार इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो संगपा जी, हमें ये बताइए कि काफ़ी आश्चर्यजनक एक खबर आई थी, आश्चर्यचकित करने वाली खबर आई थी कि जो प्रतिवर्ष जो है सीज़न 3 तक जो है मोन सेरगिलिंग और मोन रिक्यूंग सेरगिलिंग का आयोजन तवांग में होती थी। तो इस वक्त सुनने में आया कि इस बार जो है आयोजन जंग में की जाएगी। तो हम जानना चाहेंगे कि ये बात और ये खबर कितनी सच है और अगर ये बात सच है तो मोन सेरगिलिंग और मोन रिक्यूंग सेरगिलिंग को जंग में आयोजित करने के पीछे मुख्य कारण क्या है? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू था इसमें। हम लोग चाहते थे कि यहाँ पे जो तवांग का जो परेड ग्राउंड है जहाँ पे हर बार होता है, तो हम वहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर हमको भी एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आया डीसी साहब का कि सर वहाँ पे ऐसा है कि कुछ एक शायद हमको पता नहीं रिटर्न में तो है कि नहीं, बल्कि लेकिन बोले कि वहाँ पे जो है इससे पहले ट्रेड फेयर का भी एक एप्लीकेशन आया था और यानी कि जो है लगभग वहाँ पे कुछ आयोजन नहीं करने का, कोई भी फंक्शंस नहीं करने का ऐसा कुछ निर्णय लिया है। तो फिर मैंने उन्हें पूछा कि तो हम क्या करें सर, हम कहाँ जाएं, आप हमको कोई और जगह दीजिए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप वहाँ कीजिए, यहाँ पे फेस्टिवल ग्राउंड में जहाँ पर तवांग फेस्टिवल होते हैं, तो उस ग्राउंड में बोला कि करने को। तो फिर हम वहाँ पे शिफ्ट करने वाले थे। तो फिर कुछ यूथ्स आए, पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन कुछ यूथ्स आए, उन्होंने हमसे ये आग्रह किया कि अगर आप लोग इसको जंग या फिर मुक्तों में आयोजित करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हुआ है। तो अब ज़्यादा महीना भी नहीं हुआ, तो लोग जो है कुछ यूथ है जो नासमझ है, तो वो लोग जो है शायद हो सकता है प्रॉब्लम शायद क्रिएट करे या ना करे। तो इस तरह से उन्होंने जब मुझे बात रखा तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार, हम लोग तो जो है अब संगीत प्रेमी हैं, गाने वाले हैं, तो हम लोग थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होते ही हैं। तो हमको वैसे भी कोई ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे प्यार हो, लोगों का स्वागत हो, लोग हमें खुले दिल से अपनाएं। तो हमको लगा कि शायद जंग में करने से अच्छा होगा। फिर हम जंग गए और जंग वासियों को हमने कहा कि तवांग फेस्टिवल का हम यहाँ कराना, ये मोन सेरगिलिंग को यहाँ कराना चाहते हैं। तो वो लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हो। तो उन्होंने बोला आप लोगों का बहुत स्वागत है, जिस तरह का कभी मदद चाहिए हम लोग करेंगे आप लोगों को। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो।
तो इस तरह का स्वागत हुआ तो मुझे लगा कि वो ही सही है, वही जगह एकदम हम लोग के लिए सही रहेगा। तो संगपा जी, क्योंकि आपका ये मोन सेरगिलिंग और मोन रिक्यूंग सेरगिलिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सारे मन्यूल से जो है प्रतिभागी आएंगे, तो ऐसे में जंग में जो आप आयोजन करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी कठिनाई शायद आपको आएगी, जैसे कि एकोमोडेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, इसके लिए अभी हम लोग, हमारा जो मेंबर्स है, हम लोग कल एडीसी साहब के पास जाने वाले हैं। जाके उनसे हम सलाह मशवरा लेंगे और उनसे हम मदद लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है और पूरा वो है कि एडीसी, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के जो पब्लिक लीडर्स और वहाँ के जो पब्लिक है वो हमको एकोमोडेशन भी कराएंगे। और इसके बाद हमको उन्होंने पहले से कहा है कि हम आपको कोई यहाँ पे तकलीफ होने नहीं देंगे, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो संगपा जी, आखिर में हम ये आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे और भी छिपे हुए प्रतिभागी हैं, तवांग में छिपे हुए कलाकार हैं, जो शायद इस बार आना चाहते थे लेकिन आपने डर से या शर्म से नहीं आ पाए, हिचकिचाए, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मंच प्रदान करते हुए भी अगर वो नहीं आ पाए तो शायद उनको अगली बार फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप उनके लिए एक संदेश दें, कोई प्रोत्साहन भरा संदेश दें। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, ये संगीत का जो मंच है वो एक ऐसा मंच है जिन्होंने बहुत लोगों को नाम दिया है, शोहरत दिया है। बहुत सारे आप लोग जानते हैं, जो भी मोन सेरगिलिंग बन के आता है वो जो है रातों रात स्टार हो जाता है और सारे लोग जानने लग जाते हैं और उनको पूछने लग जाते हैं, उनको जहाँ तक इनवाइट किया जाता है, हर फंक्शंस में उन्हें पूछा जाता है। तो इस तरह का जो मौका आप लोग बिल्कुल ना खोएं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो प्लीज़ मोन सेरगिलिंग ज्वाइन कीजिए, अभी भी वक्त है, आज शाम तक। अगर बहुत अच्छा गाता है कोर, बहुत ही अच्छा, तो हम लोग सोच सकते हैं उसे कुछ, अगर वाइल्ड एंट्री से भी अगर उसको हम अपने साथ ज्वाइन कर सके तो संगपा जी, मोनपा आर्टिस्ट फोरम और आपके सभी सदस्यों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये जो आयोजन है बहुत ही सफलतापूर्ण हो। और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।